हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लास 7 की वर्कशीट 16 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है साइंस और डेट इस वर्कशीट की 25 नवंबर 2020। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर आप अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो बच्चों, वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जिन बच्चों ने मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तभी मिल जाए बच्चों, और आप अपनी वर्कशीट को टाइमली कंप्लीट कर पाएँ। तो देखते हैं वर्कशीट का आज का टॉपिक हमारा क्या, न्यूट्रलाइजेशन। तो न्यूट्रलाइजेशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं क्या है पहले। न्यूट्रलाइजेशन क्या है? द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। तो क्या है, एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन होती है उसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। आपको बोलना है तो न्यूट्रल प्लस लाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, उसको हम जो रिएक्शन हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन, उसको हम किस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने पढ़ा ना अभी, एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन है, तो एसिड और बेस हम लिखेंगे और हमें क्या मिलता है इसके रिएक्शन के बाद। रिएक्शन को हम हमेशा एरो की हेल्प से दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमें मिलेगा साल्ट और वाटर, तो सॉल्ट और वाटर हमें मिलता है। आगे देखें, इसमें सम हीट इज ऑलवेज इवॉल्व और आर प्रोड्यूस्ड इन ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है उसमें कोई ना कोई कुछ ना कुछ हीट जरूर निकलती है, तो उसको बोलते हैं इवॉल्व, या प्रोड्यूस होती है और इवॉल्व होती है। जैसे कि एग्जांपल है, द साल्ट फॉर्मिंग ड्यूरिंग द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन डिपेंड्स ऑन विच एसिड एंड विच बेस आर रिएक्टेड विद ईच अदर। तो जो हमारा साल्ट बनता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, तो वो डिपेंड करता है कि वो एसिड भी हो सकता है और वो बेस भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है इसके कि हमने किस प्रकार का साल्ट लिया है और किस टाइप का बेस लिया है। When sodium hydroxide reaction is treated with hydrochloric acid, then the neutralization reaction take place to form sodium chloride, salt and water. This can be written as, तो इसमें हमें क्या दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बच्चों। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया हमने, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया। तो इसके रिएक्शन के बाद हमें क्या मिल गया बच्चों, सोडियम क्लोराइड और वाटर। तो ये हमारी क्या है, एक हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में दी गई, जिसमें हमारे पास रिएक्शन के बाद हमें सॉल्ट और वाटर मिलता है। तो नोट करने वाली बात है इसमें, साल्ट प्रोड्यूस में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। जो हमारे पास साल्ट प्रोड्यूस है वो एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है, न्यूट्रल भी नेचर में हो सकता है। आगे देखते हैं, एक्टिविटी है हमारे पास। टेक 1/4 ऑफ ए टेस्ट ट्यूब विद डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपको एक टेस्ट ट्यूब लेनी है और उसके 1/4 पार्ट को आपको डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से आप उसको फिल कर देंगे। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन इज कलरलेस। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो हमने टेस्ट ट्यूब में लिया है, वो क्या है, कलरलेस सोल्यूशन है। ऐड 2 और 3 ड्रॉप्स ऑफ फिनॉल पैथेलिन। अब आप इसमें क्या करेंगे, 2-3 ड्रॉप्स क्या करेंगे, फिनॉल पैथेलिन की इसमें डाल देंगे, जो आपने टेस्ट ट्यूब इसमें ली थी। इंडिकेटर टू द एसिड इन द टेस्ट ट्यूब, शेक द टेस्ट ट्यूब जेंटली, और आप उसको डालने के बाद उसको आप हिलाएंगे। फिनॉल पैथेलिन इंडिकेटर इज कलरलेस। तो फिनॉल पैथेलिन क्या है, वो भी क्या, उसका कोई भी कलर नहीं होता, और अभी हमने पढ़ा था हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी नहीं होता। तो दोनों को मिलाएंगे तो हमारा कोई भी कलर में चेंज नहीं आ रहा है। देयर इज नो चेंज इन द कलर ऑफ फिनॉल पैथेलिन इंडिकेटर ऑन एडिंग इट टू द हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन। तो इसे हम अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन में डालेंगे तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा बच्चों। आगे देखते हैं, टेक सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इन ए ड्रॉपर। अब आपको एक ड्रॉपर होता है जिसमें हम बूंद बूंद करके ड्रॉप डालते हैं, तो इसमें हम क्या लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड को एक ड्रॉपर में लेंगे। ऐड द सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन टू द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द टेस्ट ट्यूब ड्रॉप वाइज। तो आप क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो सोल्यूशन है उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड में बूंद बूंद करके आप डालते जाएंगे उसकी टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। तो आगे, कंटिन्यू टू ऐड सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप टिल ले लाइट पिंक कलर जस्ट अपीयर इन द सोल्यूशन। तो आप इसमें क्या है, हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आप हाइड्रोक्साइड बेस जो है वो तब तक मिलाएंगे तब तक कि हमारे पास जो रंग है वो पिंक आना स्टार्ट ना हो जाए, ठीक है। तो जैसे थोड़ा थोड़ा पिंक आएगा आप उसको क्या करते हैं, स्टॉप कर देंगे। वी देन स्टॉप एडिंग मोर टू द सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। तो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को रोक देंगे, तब हमारा जब रंग हमारा पीला पिंक होना स्टार्ट हो जाएगा। एट दिस स्टेज द ऑल द हाइड्रोक्लोरिक एसिड टेकन इन ए टेस्ट ट्यूब हैज़ बीन कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज बाय सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस। तो
तो ये जो कलर चेंज हुआ है इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारा पूरा जो हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया था टेस्ट ट्यूब में, वो पूरा क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। किसकी हेल्प से? सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस की हेल्प से। दस ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस इन द टेस्ट ट्यूब। इसका मतलब क्या है कि टेस्ट ट्यूब में क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई है। इट इज़ एविडेंट दैट व्हेन द सोल्यूशन इज बेसिक फिनोल्फथेलिन गिव्स ए पिंक कलर। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो हमारा सोल्यूशन बना वो क्या है, बेसिक है। और इसी वजह से जो फिनोल्फथेलिन का जो कलर था वो अब चेंज हो गया क्योंकि वो पिंक बन गया। मीन्स क्या, वो बेसिक में पिंक कलर की हो जाती है। ऑन द अदर हैंड व्हेन द सोल्यूशन इज एसिडिक, और दूसरे टाइप से हम देखें, अगर सोल्यूशन जब एसिडिक था तो इसका कोई भी कलर चेंज नहीं हुआ था, ये क्या रहा था, सिर्फ कलरलेस रहा था। तो आगे देखते हैं, इफ वी टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज ओवर। अगर हम जो हमारी टेस्ट ट्यूब थी जिसको हमने रिएक्शन किया जिसमें, अगर उसको हम रिएक्शन के बाद एकदम छुएंगे तो हमें क्या दिखाई देगी, वो गर्म दिखाई देगी। वी विल फाइंड द टेस्ट ट्यूब टू बी समवट हॉट। तो हम देखेंगे कि जो टेस्ट ट्यूब है वो थोड़ी सी गर्म हो गई है। दिस इज बिकॉज सम हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसका क्यों हुई, क्योंकि हमें पता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में कुछ ना कुछ हीट बाहर निकलती है, इसी वजह से वो गर्म हो गई है। दिस हीट रेजेज द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर एंड मेक द टेस्ट ट्यूब फील हॉट। ये जो हीट बाहर निकली थी इसने क्या किया, जो टेस्ट ट्यूब था उसको टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दिया और उसको गर्म कर दिया बच्चों। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर। तो हमारे क्वेश्चन से फर्स्ट क्या है, व्हाट नेम इज गिवन टू द रिएक्शन इन विच एन एसिड रिएक्ट्स टू ए बेस फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं जिसमें एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं और सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। तो इसका नाम, जो हमारे आज वर्कशीट का टॉपिक है वही इसका नाम है। तो आप इसमें लिखें क्वेश्चन 1 में न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं इसको। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लिख देना, तो इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सेकंड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपस में मिलते हैं तो वो सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। तो ये हमने पढ़ा था भी, हाँ वो बनाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, ट्रू। ठीक है, ट्रू लिख देंगे आप इसमें। सॉल्ट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी डैश डैश एंड डैश। तो जो सॉल्ट प्रोड्यूस होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में वो कैसा हो सकता है, तो यहाँ पे हमने पढ़ा था सॉल्ट प्रोड्यूस। तो यहाँ पे आप फर्स्ट में लिखें एसिडिक, सेकंड ब्लैंक में आप लिखें बेसिक और थर्ड ब्लैंक में आप लिखें न्यूट्रल। तो आप तीनों इसमें रख देंगे तो आपका ये थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन वाई इफ वी टच द टेस्ट ट्यूब immediately after carrying out the neutralization reaction of an acid and base in it is found to be somewhat hot। तो इससे पूछा गया कि जब हम एक टेस्ट ट्यूब को में रिएक्शन करते हैं तो वो रिएक्शन के बाद एकदम थोड़ी थोड़ी गर्म दिखती है, तो ऐसा क्यों होता है। तो हमने भी पढ़ा था इसको। तो यहाँ पे है दिस इज बिकॉज, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, दिस इज बिकॉज सम हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दिस हीट रेजेज द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर एंड मेक द टेस्ट ट्यूब फील हॉट। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये पूरी वर्कशीट बच्चों हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको ये वर्कशीट समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, और दोस्तों के साथ शेयर करें मेरी वीडियो को। मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।